कभी कभी तो दिल करता है यूट्यूब छोड़ दूं जब अपने चैनल की ग्रोथ को देखता हूं तो। और एज अ यूट्यूबर मेरे खुद से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्या जिस चैनल पे मैं काम कर रहा हूं ये ग्रो हो पाएगा? क्या ये चैनल डेड तो नहीं हो चुका? कहीं मैं ऐसे चैनल पे काम तो नहीं कर रहा जिससे मुझे अर्निंग नहीं होगी? क्या कोई ख़ास बात होती है वीडियो पे व्यूज़ लाने की? क्या अगर एक साल में मैंने वॉच टाइम पूरा ना किया तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा? यासिर भाई एडसेंस नहीं बन रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या करें? प्लीज़ चैनल चेक करके भाई लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँ, शॉर्ट्स भाई टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं हो रही। ओके, पहला क्वेश्चन कि व्यूज़ नहीं आ रहे क्या करें। अब सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि व्यूज़ लाने की कोई ट्रिक या कोई सेटिंग नहीं होती। अगर किसी के पास कोई ट्रिक होती तो उसको ट्रिक्स की वीडियोस बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह की वीडियोस बनाते व्यूज़ आ जाते, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपने व्यूज़ के लिए ट्रिक्स और सेटिंग के पीछे भागना छोड़ देना है। बट क्वेश्चन फिर भी है कि व्यूज़ नहीं आते क्या करें। देखें, आपके लिए एक ही तरीका है व्यूज़ लाने का, और वो तरीका ये है कि आपने अपनी ही कैटेगरी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनके व्यूज़ आ रहे हैं या जो मार्केट में चल रहे हैं उनको ओपन करना है। उनके कंटेंट को अपने कंटेंट से कंपेयर करना है। आपने देखना है कि उनका बोलने का तरीका, वीडियो एडिटिंग, नॉलेज, सब कुछ अगर आपके साथ कंपेयर किया जाए तो क्या रिजल्ट मिलता है। अगर रिजल्ट मिलता है कि आपका कंटेंट उस कंटेंट के सामने जीरो है, देन तब तक आपके व्यूज नहीं आएंगे जब तक आप उनके बराबर का या उनसे अच्छा कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे। और अगर आप उनके बराबर का कंटेंट बना रहे हैं या उनके करीब तरीन कंटेंट बना रहे हैं तो फिर आपके व्यूज आएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ सब्र रखना है, ठीक है। अब देखें, दो जगह पे एप्पल पड़े हों, दोनों का रेट सेम हो, एक अच्छे हों और एक गले सड़े हों, तो आप कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली आप वो लेंगे जो अच्छे होंगे, फ्रेश होंगे, क्योंकि आपने पैसे तो वही खर्च करने हैं जो दूसरे पे खर्च करने हैं। सेम यही सिचुएशन होती है। अगर देखने वाला अपने 10 MB लगाएगा और उसको पता है कि इस वीडियो पे लगाऊंगा तो वही चीज़ मुझे अच्छी क्वालिटी में और अच्छे नॉलेज में मिल जाएगी, और यहाँ पे लगाऊंगा तो नाकेस और ऐसे ही फजूल सी वीडियो होगी। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, और अपने तरह की जितने भी मार्केट में यूट्यूबर चल रहे हैं या जिनकी डिमांड है उनकी तरह का कॉन्टेंट आपने क्रिएट करना है। इंशाल्लाह आपके व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन चैनल ग्रो नहीं हो रहा, कहीं हमारा चैनल डेड तो नहीं हो चुका? तो सबसे पहली बात तो ये है कि चैनल डेड नहीं होता, चैनल की रीच डाउन होती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ डेड हो जाए तो डेड का मतलब होता है मुर्दा, तो मुर्दा चीज़ जो है ना उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। और एक चीज़ को पहले डेड तस्लीम करना, फिर सर्च करना हाउ टू ग्रो डेड यूट्यूब चैनल, तो ये एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि चैनल की रीच डाउन होती है। कैसे? अब ये चैनल की नॉर्मल पोजीशन है, आप कोई गलती कर देते हैं, मान लीजिए आप 6 महीना गैप कर देते हैं, या आप लोगों को कहकर सब्सक्राइब करवा लेते हैं, या आप जो है ना चैनल के ऊपर मिक्स कंटेंट डाल देते हैं, तो ये नॉर्मल पोजीशन से आपका चैनल जो है ना मनफी में चला जाता है और आपका चैनल डाउन हो जाता है। अब इस सिचुएशन में आप दोबारा क्या करते हैं? पहले मेहनत करेंगे, अपने चैनल को नॉर्मल पोजीशन पे ले जाएंगे, फिर दोबारा मेहनत करेंगे, उसको ग्रो करेंगे, तो ये आपकी डबल मेहनत हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक न्यू चैनल क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप न्यू चैनल क्रिएट करेंगे तो वो नॉर्मल पोजीशन से आपको ऑलरेडी मिलेगा, उसके बाद आपने मेहनत करनी और आपने ऐसे ऊपर चला जाना है, ठीक है। तो मैंने आपको वो फैक्टर बता दिए जिसकी वजह से आपके चैनल की रीच डाउन हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी वजह से आपके चैनल की रीच डाउन हो जाती है तो वो कोई सीरियस इशू नहीं है, तो उसको आप वैसे भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो 3 फैक्टर आपको बताए हैं, इस तरह अगर आपके चैनल की रीच डाउन हो जाए तो फिर आपने एक न्यू चैनल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद तीसरा सवाल है कि अगर पिछले 1 साल में हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा? तो सबसे पहले तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि यूट्यूब ने कहीं पे भी 1 साल का जिक्र नहीं किया। यूट्यूब ने सिर्फ इतना आपको कहा है कि पिछले 365 डेज में आपका 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए। बट क्वेश्चन फिर भी वही है कि अगर पिछले 365 डेज में हमारा 4000 घंटा वॉच टाइम नहीं होता फिर क्या होगा? ये चीज़ समझनी पड़ेगी, थोड़ा गौर से देखें। पिछले 365 डेज से मुराद ये नहीं है कि जिस दिन आपने चैनल क्रिएट किया था उस डेट से लेकर अगली उस डेट तक, ऐसा नहीं है। पिछले 365 डेज से मुराद ये है कि जिस दिन आप वॉच टाइम देख रहे हैं, मीन टू से आपको जो है ना 100 साल हो गए यूट्यूब चैनल बनाए, और आज आप जो है ना वॉच टाइम देख रहे हैं, आज आपका वॉच टाइम आपको नजर आ रहा है 3500 घंटा। तो ये 3500 घंटा पिछले 365 डेज का है, पिछले 100 साल काउंट नहीं होंगे, ठीक है। एक दिन जैसे आगे चलते जाएंगे पीछे से एक दिन जो है ना डाउन होता जाएगा। जो वॉच टाइम आपको YT स्टूडियो के अंदर नजर आएगा वो पिछले 365 डेज का होगा। तो फिर आप जब चाहें अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, चाहे 100 साल बाद करें, चाहे 50 साल बाद करें, जब करें आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद चौथा सवाल है क्या हमें लॉन्ग कंटेंट पे काम करना चाहिए या शॉर्ट्स पे काम करना चाहिए? देखें, अगर आपने अर्निंग करनी है फिर आपने लॉन्ग पे काम करना है, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस पे अर्निंग ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपने चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो करना है और आप चाहते हैं कि व्यूज़ ज़्यादा आएँ और आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो जाएं, फिर आपने शॉर्ट्स पे काम करना है, क्योंकि व्यूज़ जो है ना वो शॉर्ट्स पे ज़्यादा आते हैं। बट
शॉर्ट्स पे ज़्यादा अर्निंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, जो कि नामुमकिन है, और अगर मुमकिन भी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे और उसके बाद आपको अर्निंग वही होगी जो लॉन्ग पे नॉर्मल काम करके आपको होगी। तो आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं कि आपने लॉन्ग पे काम करना है या शॉर्ट्स पे काम करना है। उसके बाद सवाल नंबर 5, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और कॉमन सा सवाल है, जो हर बंदे के माइंड में रहता है यूट्यूब पे जो भी काम करता है, और वैसे भी किसी भी फील्ड में अगर काम करता है तो ये क्वेश्चन उसके माइंड में रहता है कि आखिर हम कब कामयाब होंगे और हमारा चैनल कब ग्रो होगा। देखें, सबसे पहली बात कि आप तब कामयाब होंगे जब अल्लाह चाहेगा, लेकिन साथ में एक और भी चीज़ है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आप बिस्तर में सो जाएं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि जो अल्लाह चाहेगा मिल जाएगा, तो ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान की मेहनत के बदले अजर देने का वादा किया है। अगर आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि मेरे अल्लाह मुझे कामयाब कर दे, तो आपके पास कोई वजह तो होनी चाहिए कि किस चीज़ में कामयाबी चाहिए। सेम इसी तरह अगर आप किसी के पास कोई कागज़ लेकर जाते हैं या कोई सिग्नेचर करवाने जाते हैं, तो आपके पास कागज़ तो होना चाहिए जिसके ऊपर सिग्नेचर किए जाएं। आप ऐसे ही खाली हाथ चले जाएं और सामने वाले को कहें कि यार सिग्नेचर कर दे, तो वो सोचेगा किस पे। ठीक है, सेम इसी तरह यकीन है कि जब अल्लाह चाहेगा कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मेहनत भी ज़रूरी है। तो आपने मेहनत करनी है, तब आप कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके लिए एक सजेशन है कि जल्दी जल्दी अगर कामयाब होना चाहते हैं, फिर आपने क्या करना है। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मार्केट में चल रहा है, जो आपकी कैटेगरी में चल रहा है, उसका मुकाबला करें। अगर मैं अच्छी वीडियोज़ बना रहा हूँ या मेरी वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं और आप भी इसी तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप मेरा मुकाबला करें। या तो मेरे बराबर की वीडियो बनाएं या मुझसे अच्छी वीडियो बनाएं, क्योंकि लोगों का मयार ये बन चुका है। अगर आप यहां से नीचे की वीडियो बनाएंगे तो दूसरे लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑडियंस आपकी रिश्तेदार नहीं है। ऑडियंस को आपने जीतना है अपने काम के दम पर। तो जितना अच्छा काम करेंगे, ऑडियंस को आप जीतेंगे, तो उतना आपका काम जो है ना जल्दी जल्दी होता जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि हमारा चैनल मोनिटाइज होगा या नहीं, क्योंकि ये सवाल जो है ना मुख्तलिफ अंदाज में घुमा फिरा कर किया जाता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम कुरान की आयत को कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है कि हम गूगल से पिक्चर लेते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है हम इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं। ये वो इस तरह के जो है ना क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या हमारा चैनल मोनिटाइज होगा या नहीं। तो इन सारे क्वेश्चन का अगर आपको मैं आंसर दूं तो वो ये होगा कि यूट्यूब कहता है कि हम हर उस चैनल को मोनिटाइज करते हैं जिस चैनल के अंदर उस बंदे की कोई ना कोई वैल्यू हो। मीन टू से, या तो आपकी फुटेज अपनी होनी चाहिए या तो आपकी वॉइस अपनी होनी चाहिए। इससे मुराद ये नहीं कि पर्सनली आपकी, मीन टू से यासिर की, यूट्यूब ने ये चीज़ तस्लीम करनी है कि यूट्यूब पे वो चीज़ पहली बार होनी चाहिए। मान लीजिए वॉइस आपकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार है तो मोनिटाइज हो जाएगा। फुटेज आपकी नहीं है, किसी और की है, लेकिन यूट्यूब पे पहली बार है तो मोनिटाइज हो जाएगा। एक चीज़ जो है ना नई होनी चाहिए। बाकी आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं, कहीं से भी कोई मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन उसका पर्पस जो है ना वो टीचिंग होगा, तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, क्या करें। देखें, वॉच टाइम पूरा ना होने की दो वजूहत हैं। एक वजह ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर का ना होना, दूसरी वजह सब्सक्राइबर बेस्ड कंटेंट ना बनाना। ये दो वजूहत हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर का ना होना, इससे क्या मुराद है। देखिए, अगर आप लोगों को कहकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं, 3000 4000 सब्सक्राइबर आपने इस तरह पूरे कर लिए, लेकिन वो आपकी वीडियोस को देखेंगे नहीं। एक तो आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं, दूसरा नुकसान क्या होगा कि आपकी वीडियो को नए लोगों तक जाने नहीं देंगे। इस तरह आपका वॉच टाइम कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर आपने ये काम कर रखा है तो आप न्यू चैनल बनाएं, जीरो से स्टार्ट करें। मैंने आपको काम की चीज़ बताई है, टू द पॉइंट बता दी, ठीक है। एंड दूसरा जो है सब्सक्राइबर बेस्ड वीडियो ना बनाना। देखें, अगर आपने सब्सक्राइबर जो है ना ऑर्गेनिक लिए हैं, वो सब्सक्राइबर हैं जो आपकी कैटेगरी के हैं, फिर भी वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, तो आप काम ये करें कि जिस कैटेगरी या जिस टॉपिक से आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले या जिस वीडियो को आपने ज़्यादा प्रमोट किया या जिस वीडियो से आपको ज़्यादा व्यूज़ आए, उस तरह का कंटेंट बनाएं, ताकि वो सब्सक्राइबर आपकी वीडियोस को देखें। जैसे ही वो आपकी वीडियोस को देखेंगे तो आपका वॉच टाइम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इलीगल तरीके से वॉच टाइम खरीद लेते हैं, चैनल मोनिटाइज करवा लेते हैं, तो आपको फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि इनकम आप नहीं कर पाएंगे। इनकम करने के लिए बाद में भी आपको व्यूज़ चाहिए होंगे। अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो इनकम होगी, अदरवाइज आपकी मोनिटाइजेशन, आपकी मेहनत, ये सब बेकार है, ठीक है। लास्ट में एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में काम आएगी। ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिल जाए वो कतरा भी बहुत है। ये लाइव सेशन में जाकर ख़ुद को प्रमोट करवाना, दूसरे यूट्यूबर्स को कहकर ख़ुद को प्रमोट करवाना, इससे आपको फ़ायदा कोई नहीं होता। इनफैक्ट आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाता है कि जो काम मैं पूरी ज़िंदगी नहीं कर सका, यासिर ने मुझे प्रमोट करके कर दिया। क्यों? मैं आपसे खाना ज़्यादा खाता हूँ? समझ गए होंगे।